नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और देश की राजधानी दिल्ली का कड़वा सच यह है कि दिल्ली की जनता अपने नए मेयर के लिए तरस रही है। दिल्ली में मेयर का पद सियासी सिलबट्टे में कुचला जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सियासी नीराकुश्ती का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 6 जनवरी को हंगामे के बाद टाले गए मेयर के चुनाव 24 जनवरी को भी हंगामे की भेंट चढ़ गए। सदन स्थगित हो गया, मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि मेयर का संग्राम जीतने का दंभ और किसके आंकड़ों में है कितना दम। पहले रिपोर्ट देखिए, चर्चा उसके बाद। फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया एमसीडी मेयर का चुनाव। आप बीजेपी की लड़ाई से सदन में बढ़ता गया तनाव। एमसीडी में सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास। आंकड़ों में पीछे बीजेपी को क्यों है विजय का विश्वास। पोशाक सीमान पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति और विश्वास रखूंगा। दिल्ली नगर निगम में इस बार मेयर की कुर्सी की जंग खत्म ही नहीं हो पा रही है। 6 जनवरी को हंगामे के बाद टाला गया मेयर का चुनाव 24 जनवरी को भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सिपह सलारों के बीच सदन में इतनी जबरदस्त जंग हुई कि सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि सभी पार्षदों की शपथ हो चुकी है, लेकिन मेयर के लिए संग्राम जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया है तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही होगा। खड़े होके वो लोग गालियां दे रहे थे, फिर भी अपने लोगों को हम कह रहे थे नहीं, शांत रहिए, उनकी गालियों का जवाब मत दीजिए, उनकी मारपीट का जवाब मत दीजिए, सह लीजिए। एलजी साहब आप खुद आइए, तुरंत डेट निर्धारित कीजिए। आज शाम की 7:30 बजे का कोई भी टाइम निर्धारित कीजिए, 8 बजे का हम लोग यहां बैठे हुए हैं। हमारे 134 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद, सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और एक समर्थन भी है हमें। 151 की संख्या है, 151। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो सारे हथकंडे अपना लें तब भी उनके पास 104 और 7 उनके सांसद, कुल 104 और 7 सांसद 111। उनके पास 111 की संख्या है, हमारे पास 151 की संख्या है। 40 संख्या में हम उनसे आगे हैं। दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उधर मेयर का चुनाव टलने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। भाषा पे कंट्रोल कैसे करें। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज करना शुरू किया। वहाँ पे हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया, तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है। सदन में जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ ये लोग हंगामा खड़ा करने लगे, तो इनको पता चल गया है कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि अब उसका में हम क्या कर सकते हैं। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए चल रही जंग में किसकी संख्या बल कितनी मजबूत है ये भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद, 13 विधायक, कुल मत 150। वहीं बीजेपी के 105 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 1 विधायक, कुल मत 113। मेयर का चुनाव जीतने के लिए बहुमत के लिए 138 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन कांग्रेस के चुनाव में हिस्सा न लेने से बहुमत का आंकड़ा 133 हो गया है। ऐसे में इस बार मेयर के लिए मुकाबला बेहद रोमांचक है। आंकड़ों में आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन विजय के लिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हाई है। अब देखना यह है कि इस जंग में जीतता कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत दुखद है ये जो तमाशा हो रहा है और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से जो हमारे माननीय हैं वो एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं सदन के भीतर। जी मैं कोट कर रहा हूं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं सदन के भीतर। ये डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी है। एक दूसरे के साथ जिस तरह का बर्ताव
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। शिवांश श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, दीपचंद्र राठौर कांग्रेस के हैं, संजीव नसीर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं और निरंजन पोद्दार वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवांश श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, जब आपके पास नंबर नहीं है तो क्यों जान दी जा रही है, क्यों जो है हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, क्यों यहां से वहां बोरा लेके मेयर पकड़ने का खेल खेला जा रहा है? जनता के जनादेश का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जनता के जनादेश का सम्मान है। और मैं तो पूछूंगा, अगर हॉर्स ट्रेडिंग आपको लग रही है या किसी को भी लग रही है, आम आदमी पार्टी को भी लग रही है, हाँ, क्यों नहीं वो जाते हैं कोर्ट में? हाँ, क्यों ये बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं बार बार? हाँ, क्या उनके क्या जो पार्षद है वो बिकाऊ है? हाँ, किस प्रकार की बात है ये? हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, हाँ, हमें जनता ने विपक्ष में बिठाया है, हम हाँ, उसका सम्मान करते हैं, हाँ, और जनता के हितों में जो सवाल होंगे ये झूठी आदमी पार्टी से हम पूछते रहेंगे। जी। संजीव नसीर जी, जी जी बताएं, जरा जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, करीब 11 महीने से, ये आपको ध्यान हो, अप्रैल 2022 में चुनाव था, हाँ, और 11 महीने से ये लोग सत्ता में इनडायरेक्ट रूप में बने हुए हैं, और आज जो कुछ इन्होंने हाउस में किया है उससे एक बार दोबारा ये साबित हो गया है कि ये किसी भी कीमत पे जो जनमत है उसका अपमान कर रहे हैं, जनमत का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, और बाई हुक और बाई क्रोक ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हम लोगों ने बावजूद इसके कि गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने पीठासीन अधिकारी को बनाया, गलत तरीके से इन लोगों ने 10 नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए, उसके बावजूद हम लोगों ने दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की जनता का नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज पूरी तरीके से हाउस के अंदर अपनी हाउस की गरिमा को बनाए रखा। लेकिन जिस तरीके से बिना किसी वजह के मेयर पीठासीन अधिकारी ने चुनाव को डेफर करने का प्रयास किया है, इसका हम घोर निंदा भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। और इनकी ज्यादती और इनकी जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है भाजपा की, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने मांग की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आज ही मेयर का चुनाव होना चाहिए। अब देखिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि प्रवेश सिंह वर्मा सांसद, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी महिला सदस्यों के साथ, महिला पार्षदों के साथ गाली गलौज की, महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की। ऐसे में सदन नहीं चलाया जा सकता है। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी वाले हमारे मित्र को, यहां पर शिवांश जी को मैं चुनौती देता हूं, यहां पे प्रवेश वर्मा को और पूरी बीजेपी प्रदेश इकाई को, सचदेवा जी को, कि कोई तो वीडियो दिखाइए। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था, जूता चलने का, एक दूसरे को खूना खच्चर करने का वीडियो सामने आया। आज का कोई वीडियो सामने नहीं आया इस तरीके का। हमारे दो संवाददाता सदन के भीतर मौजूद थे, सब चीजें देख रहे थे। ये प्रवेश वर्मा को जानकारी कहां से लग गई कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी? शिवांश जी बताइए जरा आप। नहीं, बिल्कुल, अगर देखिए माननीय सांसद जी के संज्ञान में आया होगा तभी। अरे माननीय सांसद जी को क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको पता, उनको किसने बताया? उनको वीडियो, अरे भाई वीडियो होगा कि नहीं होगा? वक्त वहाँ पे आपके रिपोर्टर वहाँ पे हो सकते हैं भाई साहब। हाँ। तो वो 2 होंगे, हमारे तो वहाँ पे चुने हुए पार्षद है, क्या उनसे माननीय सांसद जी को सूचना नहीं मिल सकती? अच्छा, कर रहे हैं? नहीं तो मतलब नहीं तो कहाँ पे धक्का मुक्की की? सदन के भीतर धक्का मुक्की करने का आरोप प्रवेश वर्मा लगा रहे हैं। कोई वीडियो दिखाओगे आप लोग? नहीं दिखाओगे, बिल्कुल लफाजी करोगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह किसी एक व्यक्ति के गुलामी पे नहीं चलती है, हाँ, न कांग्रेस की तरह। अगर उनको कुछ तथ्य मिले हैं तो हम संगठन में जो भी हमारी जो हमारे माध्यम से जरूर पेश किया जाएगा। अरे भाई गजब बातें हो रही हैं, अरे भाई गजब बातें हो रही हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? सदन के भीतर इतने सारे कैमरे होते हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वहां पर जो है धक्का मुक्की हुई, तो वीडियो दिखाए बीजेपी। इसीलिए नॉमिनेट किया था, बिल्कुल दिखाएगी। देखिए मार्फत ये बार-बार आउटकोर्ट जम करे, सरकार नहीं बनने देगी। बात करते हैं यार, ये हमारा अजीब से लोग हैं। और आज किसी भी हालत में आज ही मेयर का चुनाव होना चाहिए। अजीब। अब दीपचंद राठौर जी, मैं मानता हूं, चलिए भाई आप लोगों ने अपने आप को दूर रखा है इस पूरे मतदान प्रक्रिया से राठौर जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते, विपक्ष के होने के नाते, देखिए जिम्मेदारी तो आपकी भी है कि जो जनादेश मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी में लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी हुई है, यह रोका जाना चाहिए। यह सरासर गलत है। अगर जनादेश नहीं मिला आपको तो आप क्यों जान दे रहे हैं मेयर बनने के लिए?
बनाने के लिए? आप जनादेश से बड़े हो गए क्या? आदरणीय अतुल जी, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों के सामने एक बात कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली को ही शमशान नहीं किया, पूरे देश को शमशान दोनों पार्टियां कर दी है। देखिए, आप ये बताइए, 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है और 125 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस की संख्या मात्र 9 है। ना हमारे वोट देने से कोई जीत रहा है, ना हमारे खिलाफ डालने से कोई हार रहा है। यहाँ पर दोनों की नुरा कुश्ती से किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली वासियों का। आप ये लोग दोनों ही पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को ये उम्मीद थी कि आप जीतते ही कूड़े के पार हटेंगे। जो 10 गारंटी इन्होंने दी थी, उस गारंटी का कोई ठीक से काम होगा, लेकिन आज दोनों 2 महीने हो चुके हैं। आएंगे इस मुद्दे पर, आएंगे राठौर साहब। अभी कूड़े के पहाड़ छोड़ो भाई साहब, अभी तो एमसीडी ने जो कूड़ा किया हुआ है, एमसीडी के सदन में जो कूड़ा हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। तमाशा मचा के रखा है बीजेपी ने यहां पर। आम आदमी